आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है। नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करें, न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो। और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये। गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग एवं ओडीओपी उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1 करोड़ 25 लाख घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति।
और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।